बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। क्या चीन पीछे हट गया है? भारत और चीन की लड़ाई में क्या चीनी अफवाज ने पसपाई इख्तियार कर ली है? क्या ये भारत की जीत है? क्या ये चीन की हार है? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त भारतीय मीडिया पर कामयाबी के दावे के साथ पेश किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं। आप में से बाज़ लोगों ने क्योंकि हमारे बाज़ दोस्त भारत से हैं, हमारे भाई, और वो जिनमें हिंदू बिरादरी के लोग भी शामिल हैं, हमारे मुसलमान भाई भी शामिल हैं और दोनों हमें बहुत अजीज़ हैं। उन्होंने कमेंट्स करके कहा है कि आप जब चीन की कामयाबी का जिक्र करते हैं, भारत को पड़ने वाली मार का जिक्र करते हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए कि चीन ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ पीछे हट गया है। सच्चाई क्या है? इस वीलॉग में हम इस चीज पर बात करेंगे। तो क्या चीन पीछे हट गया है? अगर पीछे हट गया है तो कितना पीछे हटा है? भारत की पोजीशन क्या है? इस सिलसिले में भारतीय मीडिया के दावे अपनी जगह हैं। आप देखिए इंडिया टुडे को, एनडीटीवी को, आप जी न्यूज़ को देखिए, आप इसी तरह से द प्रिंट को, द वायर को, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को देखिए, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि चीन पीछे हट गया है, चीनी अफवाज पीछे हट गई हैं, डिसंगेजमेंट शुरू हो गई है, उन्होंने अपने टेंट्स, अपनी मशीनरी पीछे मूव करना शुरू कर दी है और ये भारत की कामयाबी है। मुज़ाकरात के कई अदवार हुए हैं, मेजर जनरल्स की सतह पर जो मुज़ाकरात थे उसमें ये कामयाबी मिली है और इसे भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि भारत डटा रहा, भारतीय फौजी अपनी जगह जमे रहे, चीन को पसपाई पर मजबूर कर दिया है, भारत ने अपना मौक़िफ़ सही साबित कर दिया है, भारत की ये जीत हुई है। ये भारतीय मीडिया के दावे हैं। चीनी जो साइड है वहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें वज़ारत ख़ारिजा है चीन की, उनके ऐलानात हैं। चीन का सबसे बड़ा सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उनके ऐलानात हैं, उनकी जानिब से आने वाली ख़बरें हैं। मैंडारिन में जो मटेरियल होता है उसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं तो वो गूगल ट्रांसलेट में उसकी वो तरतीब कई बार नहीं बन पाती और बहुत सारे जो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं चाइना से उन तक हमारा एक तो एक्सेस और फिर उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी बजाय ग्लोबल टाइम्स जो है वो हमारे लिए बड़ी हद तक रिलायबल होता है। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है, इसको भारतीय मीडिया को भी छोड़ देते हैं, चीन के मीडिया को भी छोड़ देते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले रॉयटर्स की। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। रॉयटर्स क्या कहता है, ये इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा अहम है। रॉयटर्स ने ये कहा है कि चीनी अफवाज पीछे हटी हैं, डिसएंगेजमेंट का आगाज़ हो गया है, ये दावा किया है भारतीय सोर्सेज ने। अब इससे एक बार फिर सुनिए। रॉयटर्स कहता है कि चीनी अफवाज पीछे हटी हैं, डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है, मुज़ाकरात के नतीजे में सब कुछ हुआ है, ये दावा किया है भारतीय सोर्सेज ने। तो ये भारतीय सोर्सेज का दावा है। ये भी कहा जा रहा है कि इन भारतीय सोर्सेज ने अनआइडेंटिफाइड खुद को रखने की शर्त पर मीडिया को बताया है, रॉयटर्स को बताया है कि चीनी अफवाज पीछे हटी हैं और उनके पीछे हटने को भारत की कामयाबी करार दिया जा रहा है। ये इस वक्त सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन जो है वो भारत के हक में किस तरह से है, क्या हो रहा है और इस वक्त यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इसकी अगर बात करें तो हमें रॉयटर्स और अल जज़ीरा बता रहे हैं कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और चीन के वांग यी, अब ये बड़े डिप्लोमेटिक ऑफिसर हैं, इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और उसके बाद नोट्स का एक्सचेंज हुआ। जो भारतीय साइड है उसकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में हमें ये पता चल रहा है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, उनका ये कहना है कि दोनों साइड्स ने ये तस्लीम किया कि डिसएंगेजमेंट करनी है, ट्रूप्स को पीछे हटाना है, अफवाज को पीछे जाना है, दोनों साइड से अफवाज को पीछे जाना है और इसके नतीजे में जो है वो अमन पर हम आएंगे, मुज़ाकरात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी ये बताया गया है भारतीय नोट में, अब ये याद रखिएगा ये भारतीय नोट में कहा गया है, अजीत डोवल की जानिब से कहा गया है कि चीन ने ये कहा है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एग्जिस्टिंग पोजीशन को रिस्पेक्ट करेगा। अब हमें यह पता चल रहा है रॉयटर्स की खबर में, अल जज़ीरा की खबर में कि चीन के यानी कि वांग यी के नोट्स में यह बात कहीं भी मौजूद नहीं है। चीनी मीडिया से कितनी डिसएंगेजमेंट हुई, ट्रूप्स कितना पीछे हटे, इस बारे में कोई खबर
नहीं आ रही है। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान लिजियान जाओ वो ये कहते हैं कि बातचीत हुई है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि भारत इस बातचीत के नतीजे में जो चीज़ें तय हुई हैं उनको रिस्पेक्ट करे। हम ये चाहते हैं कि भारत भी इक़दामात करे और इससे अमन की जानिब बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उनकी जानिब से कोई भी बात नहीं की गई है। भारत की जानिब से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये जब इनके 20 फौजी जान से गए तो इनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पहली बार में 3 फौजियों की हलाकत का स्टेटमेंट आया। फिर उसके बाद जब कुछ चैनल्स ने खबर ब्रेक की तो इन्हें मजबूरन तस्लीम करना पड़ा कि जो मजीद 17 थे जख्मी हुए थे वो भी जान से गए हैं। 20 फौजियों की हलाकत की खबर आई। उसके बाद इनके जो झूठ का सिलसिला है वो जारी रहा, जिस तरह से हमेशा जारी रहता है। और इन्होंने कहा कि अब हमारा कोई फौजी, ये बाज़ाब्ता स्टेटमेंट था, वो चीन के कब्जे में नहीं है। फिर उसके बाद 10 फौजी रिहा किए गए। ये भी मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ और भारतीय अफवाज ने चीनी अफवाज के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करते हुए किया। तो 10 भारतीय फौजियों की रिहाई अमल में आई और हमें भारत का एक और झूठ नजर आया। फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, नरेंद्र मोदी ये बयान दे देते हैं कि भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, किसी चेक पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ, कोई गैर मुल्की अफवाज भारतीय सरजमीन के अंदर दाखिल नहीं हुई। तो इस पर पूरे भारत से सवालात हुए, सहाफ़ियों की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से सवालात हुए कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर ये लड़ाई क्यों हुई है। यह भी पूछा गया कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे फौजी जो मरे हैं वो मरे कहां हैं, किस चीज के नतीजे में मरे हैं। क्या हमारे फौजी चीन की हुदूद में दाखिल हुए थे, गलती उनकी थी और फिर उनकी जाने गई हैं, यह सवाल भी किया गया। अब इस वक्त जो अजीत डोवल और वैंग यी के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, उसके बाद इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि दोनों जानिब से जो दावे थे उन पर भारत तो बोल रहा है, चाइनीज साइड जो है वो इसमें खामोश है। मैं आपको यह भी बताऊं कि पीर को जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से भारतीय साइड मुकम्मल खामोशी। इस पर अजय शुक्ला, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, सहाफ़ी हैं, लिखते हैं, ये अल जज़ीरा में द प्रिंट के लिए लिखते हैं, अल जज़ीरा के लिखते हैं, दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते हैं। अजय शुक्ला ने ये कहा है, अपने 2 से 3 अदर ट्वीट्स में सवाल किया है कि अगर ये डिसएंगेजमेंट हो गई है तो कितनी हुई है, इसके सबूत कहां हैं। अगर ये डिसएंगेजमेंट हो गई है तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं है। अनआइडेंटिफाइड लोग नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात क्यों कर रहे हैं। अगर ये कामयाबी मिली है तो इस कामयाबी को ऑफिशियली बताया जाना चाहिए, इस कामयाबी पर एक ऑफिशियल वर्जन होना चाहिए। अजय शुक्ला ने यह सवाल किया है। इसके साथ साथ इस वक्त सिचुएशन यह है कि लद्दाख में 30,000 के करीब मजीद फौजी भारत ने तैनात कर दिए हैं और इन फौजियों को वहां लंबे अरसे तक रखने की तैयारी हो रही है। भारत ये फोर्सी कर रहा है कि अक्टूबर तक ये सूरत हाल जो है वो बरकरार रह सकती है। अभी शदीद गर्मी के मौसम में जून जुलाई में लद्दाख में जो टेम्परेचर है वो 0 और 0 से नीचे है। तो वहां पर जो भारतीय फौजी हैं वो इस सख्त मौसम में रहने के लिए, गलवान वादी में रहने के लिए, जब दरिया का पानी भी तेज हो रहा है, ऊपर पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं गर्मी के इस मौसम में, तो वो ये बात हो रही है कि उन फौजियों के पास यहाँ स्टे करने के लिए, यहाँ दिन रात बिताने के लिए और मुसलसल रहने के लिए, जमे रहने और डटे रहने के लिए बंदोबस्त नहीं है। उनके लिए खास टेंट्स, जो वेदर प्रूफ टेंट्स कहे जा सकते हैं, उनका बंदोबस्त किया जा रहा है, जिनमें हीटिंग सिस्टम होगा और उस हीटिंग सिस्टम की बदौलत भारतीय फौजी जो हैं यहां वो टिक पाएंगे। चीन ने अपनी साइड पर इसकी तैयारी मुकम्मल रखी हुई है। चीन के जो फौजी हैं उनके पास तमाम के तमाम इंतजामात मौजूद हैं और उन तमाम इंतजामात के साथ चीन के फौजी भारत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देते हैं। तो इस वक्त जो है भारत जहां हथियारों की खरीदारी कर रहा है, भारत जहां अपनी फौज के लिए 500 करोड़ की फौरी ग्रांट का कि इसमें वो कोई भी वेपनरी सिस्टम खरीद सकें ऐलान कर चुका है, वहां अब भारत को इन टेंट्स की भारतीय फौजियों के लिए जरूरत पड़ रही है। चीन की साइड पर ये टेंट्स और ये वेदर प्रूफिंग का जो सिस्टम है वो उनके फौजियों के लिए मौजूद है। अब इस वक्त चीन की फौज कितना पीछे हटी है, इस दावे की भारत की जानिब से कोई भी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की गई है। इस दावे की कोई एक्चुअल पोजीशन नहीं है, इसकी कोई सैटेलाइट इमेजरी मौजूद नहीं है, क्योंकि भारतीय ऑफिशियल्स ये भी तस्लीम कर चुके हैं कि हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि हमारे पास वो सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम नहीं है कि जिससे हम इस एरिया की एक्चुअल पिक्चर अपने लोगों तक, अपने फौजियों तक पहुंचा सकें।
इसलिए इस सूरत हाल का भारतीय फौज को सामना है। इस वक्त डिसएंगेजमेंट के लेवल पर जो दावे हैं, उन दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई भी सबूत अपने शहरियों को, अपनी कौम को दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के पास नहीं है, और अपनी कामयाबी के दावे के लिए भी कोई चेहरा सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।